जिसको शुक्ल जी ने पूर्व मध्यकाल कहा, और ये जहाँ भी चर्चा करते हैं ये संवत में करते हैं। बहुत से लोग पीडीएफ के माध्यम से बोले थे कमेंट करके प्रोवाइड कराने के लिए, तो मैं आज पुस्तक का ही वाचन करना चाहूँगी। इसके जो मुख्य बिंदु है उस पे मैं चर्चा करूँगी। क्योंकि ये देख लीजिए, आप ध्यान दीजिए कि जहाँ भी ये जो भी चीज़ बताते हैं वो संवत बताते हैं। इन्होंने भक्ति काल का समय 1375 से 1700 संवत बताया है, और इसमें 57 साल जब घटा लेंगे तो हमारा ईस्वी में वो आ जाता है। भक्ति काल के अंतर्गत मैंने विशेष सूची में बताया था, इन्होंने 6 प्रकरण किया था। पहला प्रकरण क्या है? सामान्य परिचय है। तो सामान्य परिचय जो पहला प्रकरण है, उन्होंने सामान्य परिचय में बहुत सी ऐसी बातें बताई है जो आपको बहुत पसंद आएगी या अच्छी लगेगी। और जिन्होंने पुस्तक का अध्ययन अब तक नहीं किया उनको रुचि भी आएगा पुस्तक अध्ययन करने के लिए। जो इनकी बहुत फेमस परिभाषा है, अपने पौरुष से हताश जाति, इसके प्रकरण फर्स्ट के सामान्य परिचय में ही आपको मिल जाएगा। देखिए, कह रहे देश के मुसलमानों के राज्य प्रतिष्ठित हो जाने में हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रहा। कहने का मतलब शुक्ल जी बता रहे हैं कि हमारे देश में जो कि मुसलमान थे उनका प्रभुत्व जो स्थापित हो रहा था, और हिंदू कहीं न कहीं प्रताड़ित हो रहे थे। उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जा रहे थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, और उनके जो सम्मानीय पुरुष थे उनका अपमान हो रहा था। ऐसी दशा में न वो अपने वीरता के गीत गा सकते थे, न लज्जित हुए सुन सकते थे। ये मुख्य परिभाषा है जो पूछा जाता है, किसके अनुसार है? ये शुक्ल जी के अनुसार है। आप मेंस भी लिखेंगे तो इसको कोट कर सकते हैं कि भक्ति काल का प्रारंभ कैसे हुआ या उदय कैसे हुआ, वो कैसे भक्ति काल आया सामने। आगे चलकर जब मुस्लिम राज्य दूर तक स्थापित हो गया तो जो परस्पर थे सब एक दूसरे से लड़ने लगे, और इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय बहुत दिन तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इतना है आपकी परिभाषा, इसको आप याद रखेंगे। ये तो ही राजनीतिक परिस्थिति। अब हम धार्मिक परिस्थिति में देखते हैं क्या हुआ है। ये बता रहे कि जब आदिकाल था उस समय ब्रजयानी, सिद्ध, कपालिक आदि पूर्वी भागों में, नाथ पश्चिमी भागों में फैले हुए थे, और इतना अनुमान लगाया जा सकता है कि जो सामान्य जनता की धर्म भावना कितनी दबती जा रही थी, उसके हृदय में धर्म बहुत दूर चला जा रहा था। अर्थात ये सब सांप्रदायिक अपने सिद्धांत को जो लेके आए थे, इसमें जो धर्म थी वो धर्म मतलब होता है जो एक मनुष्य का धर्म होना चाहिए, वो दूर होता जा रहा था। अब हम आगे चल रहे हैं। शायद सॉरी, थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा जो मैंने वाचन किया है। मैंने इस पैराग्राफ को यहाँ से वाचन किया है कि राजनीतिक परिस्थिति में क्या हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे चल रहे हैं, ये क्या बात बताते हैं, आप धीरे धीरे देखते रहिए। मैं पुस्तक का वाचन कर रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपके पीजीटी 2016 में पूछा भी जा गया था। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति तीनों धाराओं से होता है। जो धर्म होता है उसमें 3 चीज पाया जाता है, आप इसको नोट करते जाएंगे, कर्म, ज्ञान और भक्ति। इन तीनों के सामंजस्य से ही एक न्यू निर्माण होता है। किसी एक के अभाव में विकलांग हो जाता है। अब पूछ सकता है कर्म के बिना क्या होता है? धर्म लूला लंगड़ा हो जाता है, और ज्ञान के बिना अंधा हो जाता है, और भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण। कर्म के बिना लूड़ा लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा, और भक्ति के बिना हृदय विहीन और निष्प्राण रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े ही विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति के सारे जन समुदाय की संपत्ति है। हिंदी साहित्य के आदिकाल में कर्म तो अर्थ शून्य और विधि विधान और तीर्थाटन और पर्व स्नान इत्यादि संकुचित घेरे से पहले बहुत कुछ बद चला आता था। धर्म की भावात्मक, आप नीचे देखिए, धर्म की भावात्मक अनुभूति भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत परिवर्तन पुराण काल में हुआ, कभी नहीं दबती है, कभी कभी उभरती है, किसी प्रकार चली भर आ रही है। अर्थ शून्य बाहरी विधि विधान, तीर्थाटन, पर्व स्नान, निसारता, संस्कार फैलाने का जो कार्य ब्रज यानी सिद्धोनाथ पंथी जोगियों द्वारा किया गया उसका उल्लेख हो चुका है। अब ये आपका जो कि भक्ति काल के जो प्रकरण सामान्य परिचय का पहला पृष्ठ था, उसमें आप पुस्तक ले के साथ में वीडियो देखिएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य कर्म के तंग गड्ढों से निकालकर प्रकृति को खुले। कहने का मतलब जो सिद्ध थे, नाथ थे, वो धर्म को बल्कि धर्म का प्रकृति में नहीं लाए, बल्कि उनको कर्म के तंग गड्ढे से निकाल के खुले क्षेत्र में लाना नहीं, बल्कि एक बार की किनारे ढकेल देता था। जनता की दृष्टि से
जनता की दृष्टि से आत्म कल्याण और लोक कल्याण विधायक सच्चे कर्मों की ओर और ले जाने के बदले उसे कर्म क्षेत्र से ही हटाने में लग गए। उनकी वाणी में गुह्य और रहस्य सिद्धि लेकर रहस्य धर्मिता धाक जमाने के प्रवाह वाह जगत छोड़, ये इधर मुख्य बातें नहीं है। फिर आगे ये बताते हैं कि भक्ति प्रेम और हृदय की प्रकृति भाव उनकी अंतर साधना में कोई स्थान नहीं था। कहने का मतलब जो भक्ति थी वो उस तरह की भक्ति नहीं थी जिस भक्ति की चर्चा ये शुक्ल जी करना चाहते थे। अब कह रहे हैं कि उस समय शिक्षित अशिक्षित अर्धशिक्षित जनता उनकी वाणियों का प्रभाव का अतीत और क्या था। वह सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग तथा भगवत भक्ति के स्वाभाविक हृदय पद्धति से हटकर, कहने का तात्पर्य जो नाथ थे सिद्ध थे वो मंत्र तंत्र जाप इत्यादि बातों में ही उलझाए रहते थे, अलौकिक सिद्धियों पर जाम जमाए थे। इसी दशा को लक्ष्य करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है कि ये किसकी पंक्ति है। तो देखिए ये किस उद्देश्य से कहा गया, क्योंकि जो नाथपंथी थे वो तंत्र मंत्र और निरीश्वर ईश्वरवादी इस सब की चर्चा सिद्धों ने की है, उसी चीज की चर्चा करते हैं। तुलसीदास कहते हैं गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग। कहने का मतलब जो गोरखपंथी थे उन्होंने योग साधना की बात कही और उन्होंने हृदय में जो भक्ति थी उसको दूर हटा दिए, लोगों से जनता से दूर कर दिए। ये किसकी पंक्ति है? ये तुलसीदास की पंक्ति है, उन्होंने भक्ति काल में आके इस चीज की चर्चा की है। फिर आगे आप देखिए कि सारांश है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भाव बहुत कुछ हास हो गया था। प्रतिवर्तन के लिए बहुत कड़े धक्के की आवश्यकता थी। कहने का मतलब यदि हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमको उसमें कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। उसके लिए ये क्या कहते हैं कि आगे जो कि फिर धीरे धीरे जब ये सब उन्होंने देखा कि बहुत सी कुरीतियां आ गई है तो हमारे भक्ति काल में कुछ लोग बाहर निकल के आए जो हमारे भक्ति का जो सोता हुआ दक्षिण से धीरे धीरे, अब देखिए आप नीचे देखेंगे मैं बता रही हूँ पुस्तक के लास्ट पैराग्राफ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, भक्ति का जो सोता हुआ दक्षिण की ओर धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर, मतलब भक्ति द्राविड़ उपजी, तो द्राविड़ उपजी मतलब दक्षिण में जो रामानंद ने भक्ति की चर्चा कहाँ सर्वप्रथम हुआ है, दक्षिण भारत में हुआ था, फिर दक्षिण भारत से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर आने लगा। तो वही भक्ति को जो सोता हुआ दक्षिण ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर फैला रहा, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़े जनता के हृदय में फैलने के लिए पूरा स्थान मिल गया। रामानुजाचार्य ने शास्त्रीय पद्धति के जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था उसकी ओर जनता आकर्षित हुई। कहने का मतलब रामानुजाचार्य ने जिस सगुण भक्ति की चर्चा की उस पर जनता जो कि बहुत आकर्षित होता है और अपना ध्यान लाता है। उधर कह रहे गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य ने द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। देश के कुछ पूर्व भाग में जयदेव, पश्चिम में जो है कि हमारे ये नाथपंथी थे, तो पूर्व में हमारे यहाँ पे जयदेव की चर्चा हो रही कि देश के पूर्व भाग में जयदेव कृष्ण प्रेम संगीत की गूंज चली आ रही थी, जिसके सुर में मिथिला की कोकिला विद्यापति ने अपना सुर मिलाया। जयदेव पूर्व में थे, वहीं पे जो कि हमारे विद्यापति की भी चर्चा होती है। उत्तर और मध्य में एक और तो ईशा की 15वीं शताब्दी रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में रामानंद जी आए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया। अर्थात यहाँ रामानंद की चर्चा हो रही है, जो विष्णु की उपासना, जो विष्णु के अवतार थे राम की, उन पर चर्चा हो रही है। दूसरी ओर वल्लभाचार्य ने कृष्ण मूर्ति को लेकर जनता को रसमग्न किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक भक्ति की परंपराएं चली। आप देख रहे हैं कैसे कैसे एक एक चीज क्रमशः आ रही है और भक्ति का उदय धीरे धीरे हो रहा है। तो जब भी आप मेंस लिखिएगा या प्री आप पढ़ रहे हैं पुस्तक, तो एक खाका बनाइए कि हमारा जो भारत है वो भारत में उत्तर में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज आपके माइंड में सेटअप होता जा रहेगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि रटने से कोई चीज वो स्थायी नहीं हो पाता। इसलिए मेरा जहाँ तक अपना विचार है, आप जब भी पुस्तक पढ़िए तो अपना एक व्यू और विचार उसके साथ लगाते हुए और पुस्तकों में देखिए कि क्या चीज है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं बन जाइए, स्वयं आप उसी में आप लीन हो जाइए। फिर कह रहे हैं क्या, आगे चलकर हिंदी काव्य की पढ़ोत्ता को पहुंचने वाले जगमतय रत्नों का विकास हुआ। कहने का मतलब इधर कृष्ण और राम की जो चर्चा हो रही है, बाद में
ये भक्ति जो काल था उसमें प्रबल जो कि ये भक्ति का स्वरूप दिखाई देता है। इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में वाह जगत में व्यक्त क्षेत्र में किया। वेरी इंपॉर्टेंट इधर है, एक और तो प्राचीन सगुण उपासना का काव्य क्षेत्र फैला हुआ है, तो दूसरी बार मुसलमानों को बस जाने वाले देश में नई परिस्थिति उत्पन्न हुई। उसकी दृष्टि में हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य मार्ग भक्ति मार्ग का विकास भी होने लगा। अब देखिए इस भक्ति काल में मुसलमानों की भी चर्चा होगी, क्योंकि उन्होंने भी भक्ति का शरण लिया। उसके विकास के लिए किस प्रकार वीरगाथा काल में सिद्धोनाथ पंथी योगियों द्वारा मार्ग निकाला जा चुका था, यह दिखाया जा चुका। व्रज यानी कि अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे तथा जाति पाति की व्यवस्था में असंतोष स्वाभाविक था। कहने का मतलब अशिक्षित लोग उसमें थे तो उसमें असंतोष व्याप्त था। नाथ संप्रदाय में शास्त्र के विद्वान भी नहीं थे। इस प्रकार वो कनफटे थे, योगी थे, रमते थे और भीतर के चक्रों सहस्रदर कमल ईला पिंगला अनाड़ी आदि की रहस्यमयी बातों को सुनाकर अपना करामात दिखाते थे। लोगों को ऐसी बातें सुनाते थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चा से कोई फायदा नहीं है, हमारे जो भीतर वो घट के भीतर ही है, ये सब बातें वो बताते थे। ठीक है, कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है, बाहरी पूजा अर्चना से क्या होता है, हमारे अंदर ही सब कुछ है। हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक मार्ग है, दोनों के लिए शुद्ध साधना मार्ग ही है। जाति के पाति के भेद को व्यर्थ है। इन जोगियों ने में कुछ पंथ मुसलमान भी हुए थे, कुछ हिंदू भी हुए थे, क्योंकि भाई ये मध्यम मार्ग की चर्चा करते। भक्ति काल के आंदोलन में जो लहर दक्षिण से आई, उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुसार मुसलमान हिंदू दोनों ने एक समान भक्ति मार्ग की भावना को कुछ लोग जगाई। अब यहाँ से देखिए आपका इम्पोर्टेंट है थोड़ा से, हृदय पक्ष शून्य समान अंतर साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे। हम ये कह चुके हैं कि रागात्मक तत्व रहित साधना मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो नाथ और सिद्धों ने बताया, सिद्धों में तो प्रेम की भावना थी, लेकिन जो नाथों का था उसमें ऐसी कोई प्रेम की चर्चा नहीं है। जब तक कहीं प्रेम नहीं होगा वहां पे वो सिद्धावस्था नहीं पा सकता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक रागात्मक तत्व रहित साधना होगी तब तक मनुष्य तृप्त नहीं होगा, बल्कि उसमें प्रेम होना चाहिए। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक समान भक्ति मार्ग का आभास कराया। उनके पीछे जो कबीर आए, कबीर दास ने एक विशेष भक्ति मार्ग लाया जिसका नाम था निर्गुण पंथ चलाया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि कबीर के लिए नाथपंथी जोगी बहुत कुछ रास्ता निकाल चुके थे, भेदभाव को खत्म कर चुके थे और नाथपंथियों की अंतर साधना हृदय पर शून्य था, उसमें प्रेम तत्व नहीं था। कबीर ने यदि नाथपंथ से कुछ बातें अपनी जगह ली पर बहुत उन्हें खटकी, उसका उन्हें संकेत किया। झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी न रह काऊं, गोरख खटके काल पुरकाऊं सुनाए सब, बहुत दिवस ते हरिया शून्य समाधि लगाई, करहा पड़िया दूर पड़ा पछताई। कहने का मतलब यहाँ करहा का मतलब करब हाथी का बच्चा। तो यहाँ हठ योग की चर्चा उन्होंने बताया है कि वो हठ योग में क्या चीज है, कैसे है, इसकी चर्चा उन्होंने इसमें की है। और उन्होंने कबीर जो थे वो नाथपंथियों से उन्होंने ग्रहण किया, लेकिन उनमें जो प्रेम तत्व नहीं था उनको बहुत कष्ट दिया या बहुत दुखदायी लगा, और उन्होंने इस बात का वो जिक्र करते हैं यहाँ पे। अतः कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार वो सूफियों से प्रेम तत्व लिए। कहने का मतलब वो यदि निराकार ईश्वर से वेदांत का पल्ला पकड़े और सूफियों से प्रेम तत्व, ये प्रश्न पूछ चुका है कि कबीर ने कहाँ से क्या चीज ग्रहण किया। तो उन्होंने शतुकड़ी भाषा जो कि वो नाथों से भी ग्रहण किया, हठ योग की साधना नाथों से ग्रहण किया, सूफियों से प्रेम तत्व पकड़ा, अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ चुका है कि इसमें कोई संदेश नहीं। कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। देखिए आपको अब पुस्तक पढ़ने से समझ में आ रही है, ये सब चीज रटना पड़ा था। अब कैसे कबीर आते हैं, उन्होंने निर्गुण पंथ कैसे वो लाए, क्यों लाए, उसकी आवश्यकता कैसे पड़ी, और उन्होंने निर्गुण पंथ में क्या क्या समाहित किया, सब बता रहे हैं कि जो जनता थी वो उनका हृदय शून्य हो चुका था। ऐसे में वो नाथपंथियों द्वारा जो प्रभाव था उसके बाद उन्होंने प्रेम
और भक्ति के रस को जो शुष्क पड़ा था उसका समन्वय करके ये अपना निर्गुण पंथ चलाते हैं। इसके साथ उन्होंने मनुष्य की समान भावनाओं को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता को आत्मगौरव का भाव जगाया, भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ाया। इसका निर्गुण पंथ चल निकला जिसमें नानक, दादू, मनुकदास आदि हुए। हम आगे आपको मुख्य मुख्य बातों पे चर्चा कर दे रहे हैं, बाकी आप इसको फिर देखते रहिएगा। राम भक्ति शाखा के जो कि सर्वांग पूर्ण रही है, इसमें न तो विकृति है, न तुलसी की भक्ति पद्धति का कर्म और धर्म का ज्ञान का पूरा सामंजस्य समन्वय रहा है। इधर आजकल कहने का मतलब, पहले ये निर्गुण की चर्चा कर चुके हैं, राम भक्ति के ऊपर अब हम आ गए हैं कि कबीर के बाद भक्ति और ज्ञान का जो योग होता है वो कर्म की वही दशा होती है जो नाथपंथियों के यहाँ थी। अब उसके बाद राम भक्ति आ गया। इधर आजकल अलबत्ता कुछ लोग जो कि कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण में उसमें माधुर्य भाव का गुह रहस्य घुसाने में योग्य है, जिसमें सखी संप्रदाय निकल पड़े और राम की तिरछी चितवन बाकी अदा के गीत। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राम और कृष्ण थे उसमें भी कहीं न कहीं अश्लीलता का भाव आ जा रहा है कि राम की तिरछी और चितवन की बात कर रहे हैं लोग, और कहीं न कहीं राधा कृष्ण में रहस्य की भावना जो सखी संप्रदाय था उसमें भी निकल रहा है। तो ये थोड़ी बहुत बातें आपको जो है मैं बता रही हूँ। महाराष्ट्र के नामदेव का जन्म काल, संवत और मृत्यु का जन्म काल जो कि 1192 ईस्वी और मृत्यु काल संवत 1272 में प्रसिद्ध है। दक्षिण में नसरुबनी सतारा जिला के दर्जी थे और पढ़पुर विढ़ोवा विष्णु भगवान के मंदिर में भगवत भजन करते थे। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, मराठी भाषा में अभंग नामदेव की पुस्तक है। पूछता है कि ये किसकी पुस्तक है, अभंग। तो जो अभंग होती है वो नामदेव की एक पुस्तक है, ये मराठी भाषा में है। ठीक है, अभंगों के अतिरिक्त इनकी कई रचनाएं हैं और हिंदी में विशेष रूप से इन्होंने सगुण उपासना के संबंध में कुछ और निर्गुण। कहने का नामदेव ऐसे थे जो निर्गुण और सगुण दोनों की बात करते थे। नामदेव के समय ही प्रसिद्ध ज्ञान योगी ज्ञानदेव हुए, जिन्होंने उन्होंने अपने को गोरख के शिष्य की परंपरा में बताया। कहने का मतलब नामदेव के साथ एक ज्ञानदेव भी हुए थे जिन्होंने अपने को गोरख की शिष्य परंपरा में बताते हैं। यदि आपको वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे, आवाज स्पष्ट ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं वीडियो कैसी लग रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा स्पीड वीडियो इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक आ गया है। यदि आप वर्क करते करते वीडियो को देखेंगे तो काफ़ी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है उसका वाचन हो जाएगा एक बार। इधर कह रहे हैं कि ज्ञानदेव, एक बार ज्ञानदेव उन्हें अपने साथ लेकर निकलते हैं नामदेव को। ठीक है, मार्ग में प्रिय विग्रह विठोबा भगवान वियोग में व्याकुल रहा। ज्ञानदेव ने इन्हें बराबर समझाते रहते थे कि भगवान तो एक ही जगह है, वो सर्वत्र है, भाई आप क्यों वियोग में हैं। लेकिन उनका उन्मोह छोड़ो, भक्ति के अभी एकांगी है, जब तक निर्गुण पक्ष भी अनुभूति तुम्हें ना होगी तब तक तुम पक्के ना होगी। ज्ञानदेव की बहन मुक्ताबाई से कहने से एक दिन परीक्षा हुई, संत परीक्षा हुई। जो ज्ञानदेव की बहन थी मुक्ताबाई, कभी प्रश्न हो सकता है भविष्य में पूछे कि मुक्ताबाई किसकी बहन थी, ज्ञानदेव की थी। जिस गांव में यह संत मंडली बैठी उसमें एक कुम्हार रहता था। मंडली ने सब संत चुपचाप बैठ गए। कुम्हार घड़ा पीटने का पीटना लेकर सबके सिर पर जमाने लगा। चोट पर चोट खाकर भी कोई विचलित ना हुआ, पर नामदेव की ओर जब बढ़ा तो वो बिगड़ के खड़े हो गए। इस पर वो कुम्हार से बोला, नामदेव को छोड़कर सब घड़े पक्के हैं। बेचारे नामदेव कच्चे घड़े ठहराए गए। इस कथा से यह स्पष्ट लक्षित होता कि नामदेव को नाथ पंथ के योग मार्ग के प्रवृत्त करने के लिए ज्ञानदेव ने तरह तरह के प्रयत्न किया। ठीक है, ज्ञानदेव जो थे, नामदेव के समय ही ज्ञानदेव थे, जो ज्ञानदेव थे उन्होंने नामदेव को बार बार जो है कि नाथ पंथियों की तरफ प्रवृत्त होने के लिए प्रयास किए। आगे वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा फैक्ट आ गया आपके लिए। नामदेव के गुरु की दीक्षा लेकर सगुण भक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं हुए थे, अपनी वो हृदय से स्वाभाविक। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या नामदेव के कोई गुरु थे? नहीं, नामदेव को कोई गुरु नहीं थे, बल्कि वो स्वाभाविक प्रवृत्ति से हुए थे।
कह रहे हैं नामदेव किसी गुरु से दीक्षा लेकर अपनी सगुण भक्ति से प्रभावित नहीं हुए, अपने वो स्वाभाविक प्रेरणा से हुए थे। ज्ञानदेव बराबर उन्हें कहते थे, विन गुरु होय न ज्ञान। ये ज्ञानदेव की पंक्ति है। समझते आते हैं संतों के बीच निर्गुण सगुण के संबंध में कुछ कहा सुना था। ईश्वर प्राप्ति की जो साधना बताई गई वह किसी गुरु की सिखाई हुई थी। आगे फिर हम चलेंगे। एक दिन स्वयं विठोबा भगवान मुसलमान फकीर रूप धारण करके नामदेव के सामने आया। नामदेव नहीं पहचाना, तब उसने कहा कि तो पर ब्रह्म भगवान ही थे। तो ये सब आपकी सामान्य परिचय की जो चर्चा हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी पुस्तक को, साथ साथ में वाचन कभी कर सकते हैं मुख्य बातों को। अब मैं प्रमुख पंक्तियों पाएंगे। नागनाथ शिव के स्थान पे विश्वा खेचर, खेचर नाथ एक नाथ कटफटी थे। ये सब नामदेव की देखिए पंक्ति है, वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण में नाम सिपी लागा। वेरी इंपॉर्टेंट है। किस पूछू दूजा न आई, एक ही पत्थर कीजे भाव, दूजे पत्थर धरिए पाँव। ये सब ऐसा लगता होगा कबीर की, लेकिन नहीं, ये नामदेव के पंक्ति। सुफल जन्म मोको कीना, दुख विचार सुख अंतर दीना। मैं इंपॉर्टेंट पंक्ति पे चर्चा कर ले रही हूँ, क्योंकि ये सब पंक्तियां आचार्य शुक्ल की पुस्तकों से पूछी जा सकती है। अम्बरीश को दियो अभय पद, राज विभीषण अधिक करे, नौ विधि के ठाकुर दई, सुदामा दूर जो अटल अजहू टर्यो। वेरी इंपॉर्टेंट। दशरथ या नंदन राजा मेरा, रामचंद्र पड़वे नामा तत् रस अमृत पीजिए। देखिए ये सगुण और निर्गुण दोनों की चर्चा करते हैं, इसलिए इनकी पंक्तियों में आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। माई न होत बाप न होत, कर्म न होत काया, हम नहीं होत तुम नहीं होत, कौन कहाँ ते आया। ये पंक्ति पूछे। हिंदू पूजा देहरा मस्जिद, नाम सोई सेवा जहरा मस्जिद। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर आप देखिए सगुण भक्त में भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को उन्होंने चर्चा की है। फिर आगे हम चलते हैं कि भाषा की दृष्टि से, ठीक है, निर्गुण वाणियों की भाषा नाथपंथियों से खड़ी बोली सदुकड़ी भाषा ली गई है। अब देख रहे नामदेव की रचना के आधार पर कहा जाए तो निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने के लिए नाथपंथ योगी और भक्त नामदेव। अब यहाँ पे कुछ है नहीं विशेष बातें बताने के लिए, आपको मैं आगे बता रही हूँ कि निर्गुण मार्ग निर्दिष्ट प्रवर्तक जो कबीरदास थे, निर्गुण मार्ग के, इन्होंने एक और तो स्वामी रामानंद के शिष्य होकर भारतीय अद्वैत की कुछ स्थानों को इन्होंने रामानंद के जो अद्वैत दर्शन था, पूछा जाता है कि कबीर का कौन सा दर्शन था, तो उन्होंने अद्वैत दर्शन था। उन्होंने दूसरी बातें ग्रहण की, दूसरी और योगियों और फकीरों और सूफियों की भी बातें ली, और इन्होंने वैष्णव से अहिंसा और प्रपत्तिवाद लिया, और नाथपंथियों से इन्होंने सगुण की चर्चा। इस प्रकार देश में सगुण निर्गुण राम भक्ति की दो धाराएं विकसित हो जाती है। आप समान परिचय में देख रहे होंगे। अब इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो सूफी कवि थे उनकी चर्चा की जा रही कि उन्होंने हिंदू घरों की कहानियों को अपना कहानी का आधार बनाते हैं, ये चीज़ आप जानते रहिए। और उसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं कुछ वाचन में है नहीं, मुख्य जो चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर शाह के समय कवि ईश्वरदास सतवती नामक कथा की कहानी दोहे चौपाई में लिखी। कथा की एक कहानी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसकी एक पंक्ति है, एक चित्त हम चितवे जस जोगी चित्त जोग, धर्म न जानस पापी के कहस तो लोग, रोवे व्याधि बहुत पुकारे सोहन वृक्ष, रोवे सब झारे बाघ सिंह रोवत मन माहे रोवत पंछी बहुत उन्हाई। आगे फिर देख लीजिए, तो ही छोड़ी अब मैं कित जाऊँ माई बाप सब तो उठाओ। ये कहानी है, वह बहुत अच्छी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप पढ़ेंगे, भादो मास पास उजियारा, तिथ नौमी और मंगलवारा, नसद अश्विनी मेष का चंदा, पंच जना सो सदा आनंदा। आप देख सकते हैं कि प्रकरण फर्स्ट जो था वो आपका समाप्त हो गया यहीं पर। जो इसकी मुख्य बातें थी मैंने बता दी। इसमें यदि आपको लगता है कुछ बातें छूट रही है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप इसको बताइएगा। धन्यवाद। मैं यहीं पर अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। तो आप पुस्तक को साथ में रख के इसका वाचन करिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी पुस्तक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। धन्यवाद।